देखिए मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही शुरू हुई थी। ये मामला जो है वो इस नहज पहुंचना ही नहीं चाहिए था कि बॉल जो है वो इंतज़ामिया के कोर्ट में वापस भेज दी जाए। उसके बाद तो वो फिर जो भी ऐलान करेंगे उसका तो महज नतीजा ही है एक फैसले का, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि 6 सिटिंग जज साहिबान जो हैं उन्होंने एक कंप्लेंट की है हरासमेंट की, कोर्जन की, और इंटरवेंशन इन जुडिशल अफेयर्स की, और इल्तिजा की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और अपने सीनियर तमाम जज साहिबान से कि आप इसका कुछ हमें कोई कुछ जाविया बनाएं, कोई तरीका बताएं या कोई हमें रहनुमाई फरमाएं कि हम क्या करें अगर ऐसी नौयत हो कि जहाँ पे हम सबूत जमा करने की पोजीशन में ना हो, लेकिन मामला जो हैं वो अपनी आप एक ज़बानी एक सिचुएशन बोलते हो। तो इसका होना तो शायद ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास इंतज़ामी तौर पे तो बैठता ही, लेकिन फिर एक फुल कोर्ट सुओ मोटो के अंदर ऑप्टिक्स के लिए ही सही अगर लेकिन ये तमाम लोगों की जवाबदेही बादियों नज़र होती, हर जुडिशल ऑफिसर को इस मुल्क में एक वाज़े पैगाम जाता कि हमारी अदलिया जो है वो एक है और उनके साथ खड़ी है। और अगर कोई और फिर उसके बाद डिटेल के अंदर ये पोजीशन सामने आती कि अगर इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो कंप्लेंट्स का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। जुडिशल कमीशन बैठती इंक्वायरी की इंतज़ामिया से अलहदा और इंडिपेंडेंटली, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो मामलात जाते रेफर किए जाते कि जहां पर जो ये एलिगेशंस अगर साबित होती हैं तो फिर किसी जज का मिसकॉन्डक्ट जो है वो जाहिर हो रहा है। तो ये तो अब बॉल अगर आपने इंतजामिया के पास फेंक दी है तो वो तो फिर उसके साथ मतलब साल गुजार देंगे। और तसद्दुक़ जिलानी साहब की रेपुटेशन जो है वो है ही एक धीमे मिजाज और कंजर्वेटिव जज की, जिन्होंने मिनिमम पॉसिबल इंटरवेंशन और मिनिमम पॉसिबल महाजराई की। तो उनको आपने एक रेसलिंग मैच का अंपायर तो बना दिया है, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की मुइज, लेकिन साथ साथ उनके मिजाज में भी वो फास्ट ट्रैक बहुत सारे मुकदमात उनके दौर के अंदर वो कोई लटकाते नहीं, मामलात को बड़ी तेजी से मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। सो ये भी उनकी एक मिजाज का हिस्सा है। ठीक है जी, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कुछ उस हवाले से, तो तो मुझे आपको नहीं लगता कि क्या वो अगर उन्होंने कबूल किया तो उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा भी ये उस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको फास्ट ट्रैक करना जो है वो महज एक इंतजामी फैसला होता है। एक 10 मरले का केस है, सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, वकील साहब जो है चलाना नहीं चाहते। इस तरह के मामलात को अगर आप मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें तो आप चंद अफराद के हुकूक को जरूर सेटल करते हैं और ये जरूर बहुत अच्छी बात है, और फिर नंबर्स भी इस तरह के सामने आ जाते हैं। लेकिन जो बड़े मामलात हैं और जो बड़े इशूज हैं उसके अंदर फास्ट ट्रैकिंग किसी चीज़ की अगर की हो, या फिर अगर कोई बड़े इश्यूज उनके ज़माने में सामने ही आए हो। जिलानी साहब की बहुत उम्दा लेबर राइट्स के हवाले से जजमेंट्स हैं और बहुत उन्होंने चीदा कानूनी मामला सेटल किए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन या कोई पावर स्टेटस को डिसरप्ट करने का सवाल उनके सामने मुझे तो नहीं आता। माजी में भी जो सारे इस तरह के बेंचेस थे उनका वो हिस्सा नहीं रहे थे जहाँ पे खास तौर पे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन थे या कोई सियासी तौर पे कोई उलझन वो कलामी कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब अच्छा या बुरा दिया हो लिहाजा उससे कोई हम नजीर खींचे। बात ये है कि ये सिचुएशन ही एक कमजोरी की सिचुएशन है जुडिशरी के लिए। कोई भी जुडिशियल ऑफिसर देखें, ये तो 6 सिटिंग सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं। आप उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का तस्वीर करें कि जिसके ऊपर दबाव आ रहा है, जो अननोन सिचुएशन से दबाव आ रहा है, वो अपने सुपीरियर कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इंतजामी तौर पे उनके सरबराह हैं और उनको इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करते हैं, वो इस सब मामलात के बाद क्या सोचेगा कि वो उसकी जवाबदेही कहाँ होगी, सुनवाई कहाँ होगी।